हेलो गाइस, दिस इज अंकिता महेश्वरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट हाइड्रोकार्बन ग्रुप, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे छोटे छोटे बेसिक टॉपिक। आज हमें स्टार्ट करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। गाइस, हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उन्हें कैसे पहचानें? जैसे पूरी दुनिया में आपको कैसे पहचाना जाता है? सिंपल सी बात, आपके नाम से। तो उसी तरीके से कंपाउंड को भी जरूरत थी उनके पर्टिकुलर नाम की। तो नेमिंग सिस्टम दिया गया। इसमें जो सबसे फर्स्ट सिस्टम था वो था कॉमन सिस्टम, या इसे हम ट्रिवियल सिस्टम भी बोलते हैं। कॉमन सिस्टम में जो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया गया वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। जो भी कंपाउंड जिस भी सोर्स से ऑब्टेन हो रहा था उसी सोर्स के बेसिस पे उसका नाम दे दिया गया। जैसे कि एसिटिक एसिड ऑब्टेन हो रहा था किससे? एसीटम से, विनेगर से, इसीलिए उसको बोल दिया गया एसिटिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड ऑब्टेन हो रहा था बटर से। यूरिक एसिड ऑब्टेन हो रहा था यूरिन से। वुड स्प्रिट ऑब्टेन हो रहा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। तो इस तरीके से कंपाउंड को नाम दे दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। पर इतने सारे कंपाउंड के सोर्सेस को याद कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो जरूरत थी किसी सिस्टमेटिक सिस्टम की, और वो सिस्टमेटिक सिस्टम था IUPAC सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम के थ्रू हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसमें IUPAC नेमिंग में किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम में 3 मेन पार्ट होते हैं। वो है प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अगर किसी भी कंपाउंड के प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स को आपने समझ लिया तो इसका मतलब समझ लो आपको नॉमेनक्लेचर आ गया। तो हमें इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है। एक छोटा सा आइडिया में दे देती हूँ क्या है ये सब। जैसे सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है, यही कंपाउंड है। किसी भी कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हमें कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होता है। अब ये कार्बन चेन कैसी होती है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमने कार्बन चेन सेलेक्ट किए उसे बोला जाता है मेन पेरेंट कार्बन चेन। और जो कार्बन चेन में नहीं आए हैं उन्हें बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो मेन पेरेंट कार्बन चेन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट कि एक पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स। कार्बन चेन में जो आपको कार्बन चेन दिखाई दे रही है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसे बताता है कौन? सफिक्स। या फिर अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके बारे में कौन इंफॉर्मेशन देगा? सफिक्स। तो इस तरीके से ये जो IUPAC नेमिंग है ये तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो हमें इन तीनों को ही पढ़ना होगा पहले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसी भी कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले जो टर्म यूज की जाती है वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो यूज करते हैं फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर आपको कंपाउंड दिया गया है और अगर वो साइक्लिक है तो ही हमें इस प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करना है। और जो प्राइमरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो है साइक्लो। साइक्लो, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो वो किसके लिए यूज करते हैं हम? साइक्लिक कंपाउंड के लिए। आ जाइए सेकेंडरी पे। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। फॉर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होते हैं। वो ग्रुप जो कि कार्बन चेन में नहीं आ रहे हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम।
ऐसे ग्रुप हो सकते हैं कोई भी हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन्हें क्या लिखेंगे हम? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसके अलावा NO2 हो सकता है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? नाइट्रो। NO हो सकता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नाइट्रोसो। इसके अलावा याद करो जब हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन ग्रुप, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में देखो ये हाइड्रोकार्बन है, इसके एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, बन गया ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप। इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल। ये हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप में लास्ट लेक्चर में। इसी तरीके से अगर C2H5 होगा तो इसे हम बोलेंगे इथाइल। ओके। इसके अलावा अगर OR होगा तो इसे हम बोलेंगे एल्कोक्सी। जैसे हमारे पास हो गया OCH3। R यहाँ पे क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो एक कार्बन के लिए हम यूज करेंगे मिथॉक्सी। इसी तरीके से इसे क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल। क्योंकि देखो 3 डिग्री जो कार्बन है इसकी वैलेंसी फ्री है, इसे हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। इसे भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। इन ग्रुप को हम इनके नाम, जैसे फ्लोरीन होगा तो उसे हम बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये सारे के सारे इनके प्रीफिक्सेस हैं, इन्हें हम यूज करते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है। सेकंड है वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट हमें क्या बताता है? वर्ड रूट हमें बताता है कि हमारी मेन पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है। कितने भी हो सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये हुआ CH3Br, ये भी तो कंपाउंड है। अब इसमें जो कार्बन चेन होगी वो कितने कार्बन की होगी? एक कार्बन की। होने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर लिखना है उसका वर्ड रूट, कि अगर एक कार्बन होगा तो हम क्या वर्ड रूट यूज करेंगे? हम लिखेंगे मैथ। 2 कार्बन होते हैं तो हम लिखेंगे एथ। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 पैन, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड अगर आपके पास कार्बन चेन में 10 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेक। 11 हुआ तो अनडेक, 12 हुआ तो डोडेक। ओके। इसी तरीके से 13 हुआ तो ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक एंड सो ऑन। अगर 20 हुआ तो इसे हम बोलते हैं आइकोस। वैसे जनरली इतनी लंबी कार्बन चेन आपको मिलेगी नहीं, 11 या ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 कार्बन की कार्बन चेन मिलती है, बाकी आइकोस। ठीक है। इसी तरीके से 21 हो जाएगा तो अनाइकोस एंड सो, जैसा कि हमने इसको कंटिन्यू किया। C30 अगर हो जाता है, वैसे पूछा जाता नहीं है पर फिर भी याद होना चाहिए। C30 के लिए ट्राइकांट, 40 के लिए क्या हो जाएगा? टेट्राकाउंट। ओके। तो ये हो गए वर्ड रूट कि मेन पेरेंट कार्बन चेन में हमारे पास कितने कार्बन प्रेजेंट। नेक्स्ट है लास्ट सफिक्स। सफिक्स जो होता है नाम में सबसे बाद में लगाया जाता है सफिक्स। सफिक्स भी 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स।
प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि जो हमारी कार्बन मेन पेरेंट कार्बन चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा यानी कि सैचुरेटेड है, तो हम यहाँ पर जो सफिक्स यूज करेंगे, जो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे वो करेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, सिंगल एक डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड है, ओनली वन डबल बॉन्ड, तो हम यूज करेंगे इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे आइन। ओके, अगर दो डबल बॉन्ड हो गए तो कार्बन चेन विद टू डबल बॉन्ड, तो क्या करेंगे, टू के लिए हम एक और प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई। नाम क्या हो जाएगा, डाई इन। ठीक है, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे अगर दो प्रेजेंट है तो हम एक और प्रीफिक्स यूज करेंगे क्या, डाई। अगर थ्री प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे ट्राई, फोर होगा तो टेट्रा, फाइव होगा तो पेंटा। इसी तरीके से अगर कोई भी आपके पास कंपाउंड है विद थ्री ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या सफिक्स यूज करेंगे, थ्री के लिए हम यूज करते हैं ट्राई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आइन, तो ट्राई आइन। ओके, तो ये हो गए सफिक्स। कौन से सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अब आ जाओ सेकेंडरी सफिक्स पे। सेकेंडरी सफिक्स जो है ये हम यूज करते हैं फॉर फंक्शनल ग्रुप, फॉर फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए हम अलग अलग सफिक्स यूज करेंगे। ये किस तरीके से यूज करेंगे ये हम तब पढ़ेंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया सफिक्स। तो अब कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है वो देख लेते हैं। कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया तीन चीजें होती, तीन पार्ट्स की जरूरत होती है। कौन कौन सी, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। तो इनको कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स को, फिर लिखा जाएगा वर्ड रूट को और फिर सबसे बाद में लिखा जाएगा सफिक्स। प्रीफिक्स में भी ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले तो लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखा जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर वापस से सफिक्स में आ जाओ। सफिक्स में भी सबसे पहले लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स और बाद में लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पर क्या है, देखो हमारी मेन पेरेंट कार्बन चेन। कार्बन चेन का मतलब चेन में केवल और केवल कौन आएगा, कार्बन ही आने वाला है। तो देखो ये कार्बन है, मेन पेरेंट कार्बन चेन हो गई। बाहर निकला हुआ ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रीफिक्स, क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज नहीं करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। पर यहाँ पर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स तो यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप Br है। Br को हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमो। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं प्रीफिक्स। अब हमें लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट में देखो जो हमारी मेन पेरेंट कार्बन चेन है, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन दिखाई दे रहा है। एक कार्बन के लिए हम क्या वर्ड रूट यूज कर रहे थे, मेथ। अब देखो यहाँ पर देखो सफिक्स हमें यूज करना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पर क्या सफिक्स हम यूज करेंगे, एन। कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो हमें सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करना। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो मिथेन। सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको
नाम लिखना है। ये तो हुआ उन कंपाउंड का नाम जो कि अनब्रांच्ड है। अब हमें देखना है ब्रांच कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले जो हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे एल्केन का। सो फर्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो एल्केन हमें सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ओके, तो इन कंपाउंड के IUPAC सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। सब वन बाय वन हम उन रूल्स को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट रूल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट रूल क्या करना है हमें नॉमेनक्लेचर करने के लिए? सबसे पहला काम हमें करना है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज हमारे पास क्या है, कोई ये कंपाउंड है। अब हमारा सबसे पहला काम कार्बन चेन को सेलेक्ट। हमें ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? ज्यादा हो। दूसरी बात, कार्बन चेन कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। चलिए जी, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है देखते हैं। देखो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो कार्बन के साथ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर दो रास्ते आ रहे हैं हमारे पास, या तो हम इधर जाएं या फिर इधर जाएं। पर हमें किधर जाना है? हमें उस साइड जाना है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। तो देखो अगर हम इधर चले गए, इस रास्ते में चले गए तो एक ही कार्बन होगा, पर अगर हम नीचे वाले रास्ते में आ गए तो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। तो अगर 2 कार्बन यहाँ पर है तो हमें सिंपल सी बात है इसी कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन के साथ साथ आना है। अब देखो इस कार्बन में 2 रास्ते निकल रहे हैं तो आपको उस रास्ते में जाना है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? ज्यादा। उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। लॉन्गेस्ट जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? ज्यादा। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो गई इस कंपाउंड के लिए। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। कोई अगर ये कंपाउंड दे दिया जाए हमें अगर, तो इसमें हमें कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, तो कौन सी कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट करके बताएं पहले आप। क्या आपने यही कार्बन चेन सेलेक्ट की है? अगर आपने यही कार्बन चेन सेलेक्ट की है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यही होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगी और कंटिन्यूअस कार्बन चेन यही होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इस अगर कभी आपके पास ये सिचुएशन हो कि एक से ज्यादा सेम लेंथ की कार्बन चेन आ रही हो, तो हम किस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे? जैसे सपोज को ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर हमने इस कार्बन चेन को सेलेक्ट किया तो देखो कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आ रहे हैं। और अगर नीचे वाले को सेलेक्ट करते हैं तो बना ही लेते हैं इसे दोबारा। ये देखिए, अगर इसे सेलेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। दोनों की जो कार्बन की लेंथ है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कैसे है? सेम। तो हम कौन सी कार्बन चेन को सेलेक्ट करें? तो देखो इस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमें इस कंडीशन में वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा हो। देखो अगर हमने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट की तो देखो ये इस कार्बन चेन से निकला हुआ ये वाला ग्रुप केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, जबकि अगर हमने इसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है? ज्यादा। कितने हैं यहाँ पे? 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो इसीलिए हम कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे? ये वाली, ना कि ये वाली। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये तो हो गया फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सेकंड रूल है लोएस्ट नंबर
रूल। कार्बन चेन तो हमने सेलेक्ट कर ली, जैसे कि ये कंपाउंड हमने लिया, सपोज इस कंपाउंड में कार्बन चेन सेलेक्ट करनी हमें आ चुकी है, हम सेलेक्ट कर चुके हैं। सेकंड काम हमें क्या करना होगा, सेकंड काम हमें करना होगा जो कार्बन चेन हमने सेलेक्ट की है उसमें प्रेजेंट हर एक कार्बन को हमें नंबर देना है। कि जैसे सपोज हमने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट की है तो इसे हमें नंबर देना है। नंबरिंग आपको किस साइड से करनी है ये ध्यान रखना है। नंबरिंग आपको हमेशा उस साइड से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्लोज आ रहा हो। जैसे सपोज हम इस कार्बन चेन की बात करेंगे तो इस कार्बन चेन में हमेशा नंबरिंग, देखो नंबरिंग हमेशा टर्मिनल से होगी, या तो इस टर्मिनल से होगी या फिर इस टर्मिनल से। तो कौन से टर्मिनल से होगी, उस टर्मिनल से होगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या आ रहा हो, क्लोज आ रहा हो। देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आकर के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है। जबकि अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2, सेकंड नंबर पे ही कौन आ गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कम नंबर मिले, तो इसीलिए हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अगर आपने यहां से नंबरिंग कर दी तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे बोलते हैं लोएस्ट नंबर रूल, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसे सबसे कम नंबर मिले। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। कोई ये कार्बन चेन है हमारे पास, कार्बन चेन हमें सेलेक्ट कर ली। अब हमें देना है इसको नंबर। नंबर अगर मैं यहां से देती हूं तो 1 2 3 4 5, सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया। पर अगर मैं यहां से नंबर देती हूं 1 2 3 4 5, यहां पर भी तो सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है। तो फिर कोई तो बोलेगा नहीं भैया हम तो यहां से नंबर करेंगे, कोई बोलेगा नहीं भैया हम तो यहां से नंबर करेंगे, नाम तो गलत हो जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही हो जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, क्लोरो, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमो। तो उस कंडीशन में नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां से वो वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्लोज आ रहा हो जो कि अल्फाबेट्स में पहले आता हो। तो भाई यहाँ पे आपको अल्फाबेट याद होने जरूरी है। अगर अल्फाबेट याद नहीं है, अल्फाबेट्स आपको पता नहीं है, तो आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो क्लोरो स्टार्ट हो रहा है सी से और ब्रोमो स्टार्ट होता है बी से। तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है, भैया बी पहले आता है। तो फिर प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे। यानी कि नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। तो नंबरिंग यहां से कर दे तो 1 2 3 4 5। अगर आपने नंबरिंग यहां से कर दी तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबरिंग वहां से करनी है जहां से वो वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्लोज आ रहा हो जो कि अल्फाबेट्स में पहले आता हो। ओके, तो नंबरिंग यहां से करेंगे। अब अगर ये कंपाउंड आपको मिल गया, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो कार्बन चेन को सेलेक्ट कर ले। अब हमें क्या करना है, नंबर देना है। कार्बन चेन को क्या करना है, नंबर देना। कहीं बीच में से चालू मत कर देना नंबरिंग, यहां से चालू कर दी 1 2 3, नहीं, हमेशा टर्मिनल से होगी। हाँ, तो हमें इसको क्या देना है, नंबर देना है। अगर मैं नंबर यहां से दे रही हूं तो भी सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, और अगर नंबर यहां से दे रही हूं तो भी सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है। और दोनों ही कौन से ग्रुप है, सारे के सारे कौन से ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो फिर नंबरिंग कहां से करें, आप बोलोगे मैम कहीं से भी कर दो, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहां से की 1 2 3 4 5, तो दो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 4 आ जाएगी और एक मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 2 आ जाएगी। और कोई बोलता है नहीं भैया हम तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो दो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन तो आ जाएगी सेकंड और एक मिथाइल ग्रुप की पोजीशन आ जाएगी 4। नाम जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही हो तो इस कंडीशन में हमें लगाना है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है बेटा, देखो अगर मैंने सपोज नंबरिंग ऊपर वाले तरीके से की तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, एक तो आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, और कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे।
फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे ही दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो हमें क्या है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है इनकी पोजीशन को यहाँ पर ऐड करना है 2, और जो दोनों मिथाइल ग्रुप है उनकी पोजीशन कौन सी है, फोर्थ पोजीशन। एक तो ये वाली कंडीशन होगी, जब ये वाली कंडीशन होगी तो देखो इन सबका सम कितना आएगा 10। और अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, दो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन तो है 2, एक मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है 4, तो जो टोटल सम होगा वो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपको लोएस्ट लोकेंट रूल बोलो, लोएस्ट सम रूल बोलो, उसका मतलब ये है कि इनका लोकेंट का, इनको लोकेंट बोलते हैं, इनका जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। अगर ज्यादा आ रहा है यानी कि वो नंबरिंग क्या है, गलत है। यानी नंबरिंग किस तरीके से होगी, इस तरीके से, जबकि दोनों मिथाइल ग्रुप को कौन सा नंबर मिले, 2 नंबर मिले। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहां से होगी नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नेक्स्ट रूल, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। चलिए जी, अब हम नाम लिखना सीख ही लेते हैं फाइनली। हमारे पास कोई ये कंपाउंड है, सिंपल लेते हैं पहले। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना, कर लिया। सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम करना है कार्बन चेन को नंबर देना। अगर मैंने यहां से दिया तो थर्ड पोजीशन, सब्सिक्वेंट ग्रुप को यहां से देंगे तो सेकंड पोजीशन, यानी नंबरिंग यहीं से की जाएगी। ओके, अब हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमें लिखना है किसको, प्रीफिक्स को, फिर लिखना है वर्ड रूट को, और सबसे लास्ट में लिखना है सफिक्स को। तो प्रीफिक्स सब्सिक्वेंट ग्रुप के लिए यूज करेंगे। जब भी प्रीफिक्स लिखोगे तो प्रीफिक्स की पोजीशन भी आपको मेंशन करनी है। तो प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो की पोजीशन कौन सी है, सेकंड पोजीशन। तो यहां पर आपको नाम लिखना है 2 ब्रोमो। जब भी नंबर और नाम लिखो उन दोनों को सेपरेट करोगे हाइफन से। हमेशा फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे कैपिटल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो। अब हमें क्या लिखना है, वर्ड रूट, क्योंकि हम प्रीफिक्स लिख चुके हैं। वर्ड रूट देखो, मेन पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। और देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एक चीज ध्यान रखना है आपको कि नाम को कंटिन्यूअस लिखना है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी कंपाउंड में एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल जाए तो फिर आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको एक और प्रीफिक्स यूज करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से। जैसे अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड का जो हम नंबर करेंगे वो यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। आप देख लो बेटा, यहाँ पर सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो कौन है, मिथाइल है। ये देखो तीनों मिथाइल है एक जैसे, तो अब इनको अलग अलग तो नाम नहीं लिखेंगे, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, कुछ ऐसा करते हैं ना कि एक बार में सारा काम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो तीनों एक जैसे, इसलिए हम क्या यूज कर लेंगे यहाँ पर, प्रीफिक्स ट्राई। अगर दो एक जैसे सेम एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे डाई, 3 होंगे तो हम यूज करेंगे ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा। ओके, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, एक जैसे हैं, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राई। पर इनकी पोजीशन जरूर मेंशन करें। पोजीशन देखो क्या है, सबसे पहले हमें लोएस्ट पोजीशन लिखनी है, तो सबसे कम पोजीशन क्या है, सेकंड, तो नाम लिखें 2 मिथाइल। कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा।
दो नंबर को सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, कॉमा। 2 2। अभी देखो एक और मिथाइल है, पोजीशन इसकी थर्ड, 2 2 3। अब देखो आपके पास नंबर है और वर्ड है, इसे सेपरेट करने के लिए हम हाइफन लगाएंगे। ट्राई, ट्राई क्या है, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन के लिए पेन, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। तो अगर एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें यूज करने हैं प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से। कोई ये कंपाउंड अगर आपके पास है तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन तो मुझे तो यही दिखाई दे रही है। सेकंड काम नंबरिंग करना। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्लोज होगा। नंबरिंग की यहां से 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, नाम लिखना है। देखो अगर आपके पास एक से ज्यादा तरीके के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो किसका नाम पहले लिखोगे, सब लड़ने लग जाएंगे आपस में, नहीं पहले मेरा नाम लिखो, पहले मेरा नाम लिखो। तो ऐसी लड़ाई ना हो, इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अल्फाबेट्स में पहले आएगा, पहले उसका नाम लिख दिया जाएगा। तो जैसे ये आयोडो स्टार्ट होता है आई से, फ्लोरो स्टार्ट होता है एफ से, क्लोरो स्टार्ट होता है सी से। ये क्या है, ये है ब्रोमोमिथाइल, ये स्टार्ट हो रहा है बी से। तो हमें अल्फाबेटिकली देखना है कि कौन अल्फाबेट्स में पहले आता है। मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपको अल्फाबेट्स आते हैं तो ही आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। तो देखिए जी सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है बी। तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, पोजीशन 3 ब्रोमो मिथाइल। फिर बी के बाद कौन आता है, सी आता है, इसको लिख लीजिए 5 क्लोरो। सी के बाद आएगा एफ, कौन सी पोजीशन, सेकंड, 2 फ्लोरो। फिर आई पोजीशन 1 आयोडो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, हेक्स, सिंगल बॉन्ड 8। ओके, तो इस तरीके से हमने इसका नाम लिख दिया। सबसे पहले उसे लिखना है जो कि अल्फाबेट्स में पहले आता हो। हमेशा जब भी आप नंबर और नाम लिखोगे तो उसके बीच में क्या लगाओगे, हाइफन लगाओगे। हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे, बाद के सभी लेटर को एक साथ बाद के जितने भी आप नाम लिख रहे हो वो एक साथ लिखोगे। ओके, जहां भी नंबर आएगा उसे हाइफन के थ्रू सेपरेट करना है। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है। एक और कंपाउंड देख लेते हैं। तो ये कंपाउंड अगर आपको दे दिया तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। दूसरा काम हमें नंबरिंग देनी है 1 2, कहां से देंगे नंबरिंग, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्लोज हो, 5 6 7 8 9। अब हमें नाम लिखना है। देखो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, क्लोरो स्टार्ट हो रहा है सी से, फ्लोरो स्टार्ट होता है एफ से, मिथाइल एम से, नाइट्रो एन से। तो सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, क्लोरो। नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो। फिर किसको लिखेंगे, फ्लोरो। फ्लोरो की पोजीशन 1 फ्लोरो। फिर किसे लिखेंगे, मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन 3 4 एंड 7। 3 बार है, एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोएस्ट नंबर कौन सा है, 3 4 7। कितने बार है, 3 बार है, ट्राई। क्या है, मिथाइल, ट्राई मिथाइल।
अब कौन बच गया? नाइट्रो बच गया। नाइट्रो की जो पोजीशन है वो है 5th पोजीशन, 5 नाइट्रो। टोटल कितने कार्बन है? 9 है। 9 के लिए हम यूज करते हैं नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो ए। ओके, तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले एल्केन का नोमेनक्लेचर। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। थैंक यू।